अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं जो है दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जो है अपना सूट जो है स्टिच कर रही थी। और मैंने पहले सोचा था कि जब मैं कटिंग करूँगी इस सूट की तो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, फिर वो जो है मुझसे हो नहीं पाया, क्योंकि वीडियो बनाओ फिर जो है कटिंग भी करो तो उसमें फिर टाइम लगता है। कुछ भी वीडियो बनाओ तो फिर काम में जो है लेट ही हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट की कटिंग कर ली थी और इस सूट में ना मैं इतना परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे इसमें टाइम लग गया। इसका ट्राउज़र बनाने में तो आधा घंटे में मैंने बना दिया था, लेकिन इसका जो कुर्ता है वो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और टाइम वो इसलिए लगा क्योंकि मुझे उसमें कुछ जो है डिज़ाइन बनानी थी और फिर मैं बार-बार उसको बना रही, खोल रही, बना रही, खोल रही। तो इस वजह से मुझसे जो है काफ़ी लेट में ये कुर्ता स्टिच हुआ, लेकिन ख़ैर जो है बन गया। मैं जैसा चाहती थी वैसा बन गया। लेकिन जो है बार-बार मेरी गलती की वजह से ही हो रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैंने भी सोचा था कि जो है बिना बना के तभी हटूँगी जब तक ये बन नहीं जाएगा। तो अभी मैंने कुर्ता तो बना दिया है और यहाँ पे मैं अभी ट्राउज़र स्टिच कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अरहान की शरारत, वो मेरे चाचा बैठे हुए हैं तो ये उन्हीं से बातें कर रहा था। फिर इसने जब देखा कैमरा ऑन है तो फिर ये देखिए अरवा भी आ गई और अरहान भी आ गया। और अजीब-अजीब से ये मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं वीडियो बनाने में। मैं क्या बताऊँ, हर बार मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, और इस टाइम ना इसके बाल बिल्कुल हम लोगों ने बनवा दिए हैं। क्योंकि इसके बाल ना बहुत हल्के थे, तो फिर अम्मी ने कहा कि इसके जो है बाल बनवा दो, इसलिए तो ये जिससे ये जो है घने हो जाएंगे। तो खैर देखते हैं दोबारा निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे अरवा के बाल। और अभी यहाँ पे ना लंच वगैरह हम लोगों ने सब कर लिया था और ये टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 12 बजे का। हाँ, टाइम हो रहा था ये 12 या फिर उस शायद से उससे थोड़ा ज़्यादा का टाइम हो रहा हो। तो ये सूट ना काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था और मैं गर्मी की वजह से बना नहीं रही थी, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं मशीन पे बैठूँ। इतनी गर्मी में मुझे बहुत उलझन होती है और वैसे भी मशीन पे बैठने का मतलब है कि एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है एक सूट में आराम से। तो अभी मौसम इस टाइम कुछ सही है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा सही है, ना तो सर्दी है ना ही गर्मी हो रही है। जब से बारिश हुई तब से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर मैंने इसको जो है कल सूट को निकाला था और मैंने सोचा चलें जो है कटिंग करके इसको बना ही डालूँ फिर। और अभी एक सूट ना अम्मी का भी रखा हुआ है, भाभी का भी है, वो भी बोल रही थी कि मेरा भी स्टिच कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैं अपना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों का बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है और ये ना सारा मटेरियल घर पे ही था। ये कपड़ा भी बहुत दिनों का रखा हुआ था, ये प्लेन था। फिर ये जो साइड में मैंने लगाए हुए हैं लेस वगैरह, तो ये फिर भी ये मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलें इसी सूट में कुछ डिज़ाइन बना दूँगी तो ये बन जाएगा और फिर मुझे एक्स्ट्रा से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है इस वजह से फिर इसमें देखिए पूरा मैंने बनाया है, पूरा इसका जो कुर्ते का दामन होता है वो बनाया है, गला बनाया है और आस्तीनों पे भी मैंने सेम वही डिज़ाइन बनाई हुई है। अभी गले पे मुझे इसके जो है ग्रीन कलर के बटन मुझे लगाने हैं, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जब जाऊँगी मार्केट जाऊँगी तो वहाँ से ले आऊँगी, वरना ये फिर जो है घर पे ही कुछ जुगाड़ करके बना लूँगी ग्रीन बटन ऐसे। तो यहाँ पे देखिए और ऐसा कुछ मैंने अपना सूट बनाया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद में ना मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था और यहाँ पे 2 बजे का टाइम हो रहा था, मैं फिर गई डॉक्टर के यहाँ। और ये जो है रास्ते का थोड़ा-सा था, मेरे गाँव से जब निकलो तब ये वाला रास्ता पड़ता है। तो गाँव का रास्ता तो पता ही है कैसा होता है आप लोगों को, बहुत पतला-पतला सा होता है और दूसरी बात इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था। लेकिन ख़ैर जैसे भी था मैंने सोचा कि चलिए रास्ते का बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर जब निकलो ना और चारों तरफ इतनी हरियाली देखो तो फिर मन होता है
है कि चले थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, मतलब वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए गांव के चरवाहे गाय भैंस जो है चरा रहे थे। तो यही होता है गांव का कल्चर, कुछ ऐसा ही। फिर उसके बाद में मेरे भांजे ने जो है एक शोरूम खोला है ये शूज़ का। तो पिछले संडे को इसकी ओपनिंग हुई थी, मैं जा नहीं पाई थी, उसने मुझे बुलाया था और लेकिन मैं जो है किसी वजह से मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलें इस बार आई हूँ तो फिर इसके शोरूम पे होके ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है, मुझे कुछ ख़ास लेना नहीं था लेकिन डेली यूज़ के लिए अम्मी के लिए कुछ स्लीपर मुझे लेने थे। तो मैंने सोचा चले मैं अब जब आई हूँ तो फिर उनके लिए ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भांजा जो है कस्टमर भी आए हुए थे, उनको भी मतलब वो कर रहा था। और मैं जब यहाँ गई तो मुझे लेना नहीं था, मैंने सोचा अभी शादियों का सीज़न जब स्टार्ट होगा तो फिर मैं इसको बोल के जैसे ही मुझे चाहिए मैं मंगा लूँगी इससे, क्योंकि अब तो मतलब भांजे के ही शॉप है, जैसा भी मन करे तो फिर मंगा सकते हैं। ये बहुत आराम हो गया मुझे। और ना काफ़ी अच्छा शोरूम उसने बनाया हुआ है अपना। तो इस वजह से फिर वहाँ मैं रुकी और मैंने जो है स्लीपर लिए अपनी अम्मी के। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ अपना सामान भी लेके आई थी, कुछ दुपट्टे थे किसी का, और किसी का मतलब प्लेन सूट था, और किसी की लेस लेनी थी। तो कुछ सूट नहीं लिए थे, बाकी मुझे जो भी वैसे मटेरियल वाली चीज़ें थी वो मैं लेके आई थी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।